न तिलक, न जनेऊ और न चोटियों की है। न तिलक, न जनेऊ और न चोटियों की है, राजनीति में जो चल दी उन गोटियों की है। हम बेवजह शिकार पर शिकार बन रहे यहाँ, हम बेवजह शिकार पर शिकार बन रहे यहाँ, असल लड़ाई तो सियासी रोटियों की है। नमस्कार मित्रों, मैं आपका अपना कवि चेतन नितिन खरे कवि सम्मेलन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। यदि आप राष्ट्र धर्म समाज से संबंधित वीडियो देखना चाहते हैं तो आइए हमारे चैनल कवि सब मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। और आज के वीडियो में मैं लेकर आया हूं एक बेहद समसामयिक बड़े मुद्दे पर अपनी बात और कुछ एक कविताएं और राजनीतिक उस परिवेश पर जो लगातार घटित हो रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं अभी 2 दिन पहले इटावा में घटित एक घटनाक्रम का। एक पक्ष है, उसका आरोप है कि उन्होंने कथा के दौरान कुछ ऐसी अनर्गल बातें कही जो कि नहीं कहना चाहिए था, उससे विवाद की स्थिति पैदा हुई। और जब सामने बैठकर बड़े लोगों के बीच में बैठकर जब वार्तालाप हुई तब सामने बात आई कि वह कथावाचक ब्राह्मण नहीं है, तो इस वजह से उसको प्रताड़ित किया गया। लेकिन मित्रों, सच्चाई जो भी हो, पक्ष कोई एक भी सही नहीं है। ना तो वह लोग जो स्वयं दंड दे रहे हैं और ना ही वह जो गलत नाम और जाति के साथ में इस प्रोफेशन में आए हुए हैं। जी हाँ, मैं प्रोफेशन इसलिए कहूंगा कि आज के समय यह भी एक प्रोफेशन है और आप इसको धारण कर सकते हैं, कोई भी व्यक्ति कर सकता है। निश्चित योग्यता के साथ में उसको करना चाहिए, लेकिन अपने नाम के साथ में उसको करे तो अच्छा है। नाम और जाति को छिपाकर कोई भी कार्य करना ये गलत है, ये धोखाधड़ी है। और अब उसके बाद जब इस प्रकरण को लेकर राजनीति लगातार हो रही है, हमें आपको आपस में बांटा जा रहा है, तो इसमें धर्म का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है मित्रों। हम पहले भी बटे रहे, पहले भी उसमें नुकसान होता रहा, लेकिन पहले हमें काम के आधार पर जब बांटा गया तो हर कोई अपना कार्य खुशी खुशी कर रहा था। जिसको पठन पाठन का कार्य मिला वो उसको कर रहा था, जिसको रक्षा का कार्य मिला वो उसको कर रहा था, जिसको घर बनाने का कार्य मिला वो उसको कर रहा था, जिसको दूसरे व्यवसाय के काम मिले वो उसको कर रहा था। समाज में सर्वत्र शांति और खुशहाली थी। लेकिन आज के दौर में हम एक दूसरे का गला काटने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और उसमें आग में घी डालने का काम आज के सियासतदान कर रहे हैं। राजनीति के बारे में तो मैं अक्सर कहता हूं कि सभी संबंध ये अपने तुला से तोल देती है, सभी संबंध ये अपने तुला से तोल देती है, अनैतिक कार्य के ये द्वार नैतिक खोल देती है। अगर कुछ गलत काम करना हो तो उसके लिए ये नियम भी बना सकते हैं, लेकिन अगर सही कार्य कोई करना है तो उसमें रोड़े अटकाना कौन अटकाएगा? तो ये राजनीति वाले लोग ही अटकाएंगे। तो मित्रों, हमें आपको समाज को बांटने का भी ये लोग काम करते हैं। हमें इस षड्यंत्र को समझना है और इससे आपस में बंटना नहीं है। ये सभी जातियों से सबसे मिलकर ही ये समाज बना है। अगर हम आप आपस में इन राजनीतिक के लोगों के चक्कर में पड़कर बट गए तो मित्रों, हमारा आपका सबका इसमें नुकसान होने वाला है। क्योंकि यह विधानसभाओं में, राज्यसभाओं में, लोकसभाओं में एक साथ बैठकर चाय कॉफी पीते हैं और हम आप आपस में लड़ाई करते हैं। सभी संबंध ये अपने तुला से तोल देती है। इनकी एक ही तुला है, वो सियासी तुला। आप कोई भी मैटर लेके जाओ, वहां पर ये सियासी तराजू से उसको तोलने लगेंगे। सभी संबंध ये अपने तुला से तोल देती है, अनैतिक कार्य के ये द्वार नैतिक खोल देती है, और शादी लगन त्योहार से जैसे बने रिश्ते तनक, सियासत 5 वर्षों में जहर फिर घोल देती है। सियासत 5 वर्षों में जहर फिर घोल देती है। और क्या करती है यह कि सियासी सोच भी कितनी यहां कमाल होती है, सियासी सोच भी कितनी यहां कमाल होती है। जुबान की बात हर पल ही सियासी चाल होती है, और सियासत करने वालों पर कभी विश्वास मत करना। हृदय में इनकी मोटी सी मगर की खाल होती है। मगर की खाल जानते हो ना, मगरमच्छ की खाल। ये मगरमच्छ की खाल की ढोलक बनाकर उससे सियासत करते हैं। इसलिए हमें आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। समाज को यह तो वोट बैंक की राजनीति में बांट देंगे, लेकिन हमें आपको एक साथ रहना है। अगर सबसे पहले आपके कोई काम आने वाला है तो पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आता है, कोई सियासत वाले लोग आपके काम नहीं आएंगे। और 4 पंक्तियां और सुनिएगा इसी लहजे की सियासत पर कि ख्याली भोग
क्या है सियासत, क्या है राजनीति। ख्याली भोग तुम्हारे सामने इतने लगा देगी, ख्याली भोग तुम्हारे सामने इतने लगा देगी, विलासी शौक के सामान भी सारे मंगा देगी, मगर जो दांव में इसके फंसे तो जानते हो तुम, मगर जो दांव में इसके फंसे तो जानते हो तुम, नहीं रो पाओगे ना हंस, तुम्हें ऐसा दगा देगी, नहीं रो पाओगे ना हंस, तुम्हें ऐसा दगा देगी। जो झंडे उठाकर एक दूसरे के गला काटने के लिए आप लोग बढ़ते हो ना, ये झंडे बरदार लोग आपके घर में नहीं आएंगे। मैं युवाओं से भी कहता हूं कि ये झंडे उठाकर दरी बिछाने का काम बंद करिए। आप लोग दरी बिछाते हो मुफ्त के कार्यकर्ता बनकर, तब जाकर आपके इस मेहनत पर वो नई, हर 4 महीने में नई गाड़ी आ जाती है। जिस दिन इस देश का युवा ये दरी बिछाना, झंडे उठाना बंद कर देगा, यहाँ की जो राजनीति है उसमें शुचिता अपने आप आने लगेगी। मेरे देश के युवाओं, आप ही बदल सकते हो इसको, क्योंकि युवा चलते जिधर उस राह में दिनमान चलता है। आप झंडे उठाकर राजनीति करने की बजाय आप काम की, जिस दिन राजनीति की मांग करने लगोगे उस दिन राजनीति में शुचिता आने लगेगी। युवा चलते जिधर उस राह में दिनमान चलता है, इन्हीं के शौर्य से भारत का गौरव गान चलता है। युवा ही देश की ताकत, चुनौती दुश्मनों को है, युवा कंधों के दम पर ही ये हिंदुस्तान चलता है, युवा कंधों के दम पर ही ये हिंदुस्तान चलता है। एक समय ऐसा आता है जब आपके ये तरह तरह के जो पद होते हैं ना, छोटे मोटे बड़े, ये काम नहीं आते हैं। काम क्या आता है? काम आपका रोजगार आता है, काम आपकी मेहनत आती है, काम आपकी निष्ठा लगन आती है। कितने प्रतिशत लोग उस आगे बढ़ पाते हैं? बाकी लोग क्या करते रह जाते हैं? दिखा वो ख्वाब देंगे जो तुम्हें सोने नहीं देंगे, दिखा वो ख्वाब देंगे। क्या है सियासत, क्या है राजनीति? कि दिखा वो ख्वाब देंगे जो तुम्हें सोने नहीं देंगे, हकीकत में कभी भी काम वो होने नहीं देंगे। ये इतने प्यार से तुमको यहाँ लाचार कर देंगे, ये इतने प्यार से, इतने प्यार से तुमको यहाँ लाचार कर देंगे। तुम्हारा खून पी लेंगे मगर रोने नहीं देंगे, तुम्हारा खून पी लेंगे, तुम्हारा खून पी लेंगे मगर रोने नहीं देंगे। ये है सियासत, ये है आज की राजनीति। वो लाल बहादुर शास्त्री जी वाला दौर चला गया, अब वो दौर नहीं है। इसलिए मित्रों कहना पड़ता है कि सियासत में बुराई करने को एक चाल कहते हैं। सियासत में अगर कोई बड़ा नेता दूसरे की बुराई करेगा, वो आपस में सामने बैठ जाएंगे, लेकिन आप, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे कायस्थ हो, चाहे यादव हो, चाहे गुर्जर हो, चाहे जाट हो, चाहे सोनी हो, चाहे जाटो हो, कोई भी हो, आप अगर सुबह वार्तालाप, तीखी बात कर लेंगे, शाम में एक साथ बैठ नहीं पाएंगे मित्रों। अगर सोशल मीडिया में कुछ ऐसी अनर्गल बात आपने कर दी, उसका असर दूर तक जाएगा। कहीं ऐसा ना हो किसी मुद्दे के विषय में आप कुछ ऐसा लिख दें, कुछ ऐसा कह दें, जिससे आप अपने दोस्त से, अपने चाहने वाले से आंख में आंख डालकर बात नहीं कर सकें। ये तो वो लोग होते हैं जो सुबह कुछ कहा और शाम में वो राजनीतिक बात हो गई, शाम में बैठ के एक ही कॉफी टेबल में कॉफी पी लेंगे। लेकिन हम आपको जहां पे अपने दोस्तों के सामने जाना है, सामना करना है उनका, सोचिएगा। अभी एक देख रहा था मैं, एक बोर्ड लग रहा था, इस गांव में ब्राह्मणों का पूजा पाठ करना सख्त माना है। अरे भाई, लिखने की क्या जरूरत है आपको? आपको नहीं कराना मत कराओ। कोई ब्राह्मण भी जबरदस्ती तो जाकर किसी के यहाँ पूजा करता नहीं है। जब जजमान का बुलावा आता है तभी तो वहां पर पहुंचता है। न तो ब्राह्मण ही स्वयं जाकर जबरदस्ती किसी घर में पूजा कर रहा है, और ना ही कोई जजमान ही जबरदस्ती किसी ब्राह्मण को बुला रहा है। फिर विवाद की स्थिति ही कहां है? विवाद ये सिर्फ और सिर्फ वो राजनीतिक गिद्ध करवाते हैं, जिनको इन विवादों की लाशों पर राजनीति करनी होती है। इसको समझिए। और क्या है सियासत? सियासत में बुराई को एक चाल कहते हैं,
सियासत में बुराई को एक चाल कहते हैं, चिरौरी झूठ धोखे को सियासी जाल कहते हैं। चिरौरी जानते हो ना, चिरौरी करना पॉलिश करना कहलाता है, उसी को आप चमचागिरी भी कह सकते हैं। सियासत में बुराई को एक चाल कहते हैं, चिरौरी झूठ धोखे को सियासी जाल कहते हैं। कई अपराध ऐसे हैं जो इनके अस्त्र बनते हैं, तो यहां पाला बदलने को लगाना ढाल कहते हैं। यहां पाला बदलने को लगाना ढाल कहते हैं। यहां पाला बदलने को, चुनाव के समय बहुत से नेता पाला बदलते हैं ना, वो ढाल लगाते हैं। कैसी ढाल? उन्हें पता है कि अब आगे ये सरकार आने वाली है, उसमें चले जाओ, नहीं तो यहाँ के कच्चे चिट्ठे वो खोल देंगे आकर। तो ये ढाल लगाते हैं, ढाल बोले तो कवच पहनते हैं नया। तो मित्रों, हमें आपको ये सब समझना पड़ेगा। और अंतिम 4 पंक्तियां कहकर मैं इस वीडियो को यहीं विराम दूंगा और आपसे निवेदन करूंगा कि आप ऐसे जागरूकता भरे वीडियो अगर आपको पसंद आते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर जुड़िए। और कवि सम्मेलन, आपका अपना कवि सम्मेलन इंडिया यूट्यूब प्यारा चैनल है, इसको आगे बढ़ाने का कार्य करिए। सुनिए कि न तिलक न जनेऊ न चोटियों से है, न तिलक न जनेऊ न चोटियों की है, न तिलक न जनेऊ और न चोटियों की है, राजनीति में जो चल दी उन गोटियों की है। न तिलक न जनेऊ और न चोटियों की है, राजनीति में जो चल दी उन गोटियों की है। हम बेवजह शिकार पर शिकार बन रहे यहाँ, असल लड़ाई बस सियासी रोटियों की है। असल लड़ाई बस सियासी रोटियों की है। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर इससे जुड़िए और लगातार आपके सामने नए नए वीडियो लेकर आता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।